जज़म 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 वाले हर्फ को जज़म वाले हर्फ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाले हर्फ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ये पहली बात, जज़म वाले हर्फ को पिछले हरकत के साथ। लेकिन कल मैं आपको बताया था ये जज़म कितने हुरूफ पर आ सकता है? आ नहीं सकता, अलिफ पर। अब इसलिए हम बात करेंगे 28 की। वो इस तरह बात करेंगे कि 28 में से 23 हुरूफ पर जज़म आए तो सिर्फ, बोलते नहीं, इतने लेट में बोलते। 23 हुरूफ पर जज़म हो तो सिर्फ, 23 हुरूफ पर जज़म हो तो सिर्फ, और 5 हुरूफ पर जज़म है तो बात नहीं हुई। हमारी यहाँ बात लंबी नहीं है, बात छोटी करना। क्या बोलेंगे? हुआ मगर नहीं हो, वो तो दो बातें हो गई। छोड़ना तो बिल्कुल नहीं, वो तो बोलना ही नहीं। 23, अब सुन लीजिए, 23 हुरूफ पर जज़म है तो सिर्फ, 5 पर जज़म है तो, वो तो लंबी बात है। कलकला भी करेंगे। ये भी का मतलब, हाँ बस उसी में वो बात आ गई, फिर हम लंबी बात क्या करेंगे? आ गई बस समझ में। 23 हुरूफ पर जज़म आए तो सिर्फ, और 5 पर जज़म आए तो कलकला। कलकला भी मतलब और कुछ, बस याद रखना। यही आपका सबक है, इसी को याद रखेंगे तो कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप ध्यान दीजिए, हमज़ा मीम ज़बर अम, कलकला क्यों? 23 में से है, 23 में से है। क्या है? 23। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमज़ा लाम ज़बर अल, फिर बोलिए कलकला क्यों? 23 में से है। ध्यान दीजिए, हमज़ा काफ ज़बर अक, अक, कलकला क्यों? 23 में से है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमज़ा तो ज़बर, हमज़ा तो ज़बर, कलकला है, कलकला क्यों? ये हुरूफ़े कलकला में से है। क्या जवाब देंगे? ये हुरूफ़े कलकला 5 है, हुरूफ़े कलकला 5 है। ऑफ तो, ऑफ तो बा, कॉफ तो बा, जीम, कॉफ तो बा जीम, दाल, कॉफ तो बा जीम दाल, कॉफ, कॉफ तो बा जीम दाल, कॉफ। हुरूफ़े कलकला कितने हैं? क्या क्या? जब इन हुरूफ पर जज़म हो, जब इन हुरूफ पर, तो कलकला के साथ पढ़ेंगे। क्या उन 5 में तो है तो कलकला भी। हमज़ा तो ज़बर अतो, फिर बोलिए, ध्यान दीजिए। हमज़ा ज़ो ज़बर अल, फिर बोलिए, फिर बोलिए कलकला क्यों? ध्यान दीजिए। हमज़ा सौद ज़बर अस, फिर बोलिए कलकला। हमज़ा ज़ौद ज़बर औ, 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 कलकला, कलकला। ध्यान दीजिए। हमज़ा सीन ज़बर अस, फिर बोलिए कलकला।
हमजा शीन जबर अश। फिर बोलिए कलकला। हमजा नून जबर अन। कलकला। क्यों? ये सब ध्यान दीजिए। हमजा कौफ जबर, हमजा कौफ जबर अक, हमजा कौफ जबर अक। अरे मेरे पहले को कर दो, मेरे साथ ही बोलना शुरू कर देते हैं। हम साथ ना बोलो, मेरे बाद बोलो। हमजा कौफ जबर अक, कलकला। क्योंकि यह हुरूफ़े कलकला में से है। क्योंकि यह हुरूफ़े, अब मैं 5 मिटा दिया, 5 नहीं बोलना। हाँ 5 वही है, लेकिन हम वही नहीं बोलेंगे जो है नहीं। हम जो देख रहे वो बोलेंगे। 5 भी सही है, लेकिन हम तफसील बोलेंगे कि ये हुरूफ़े कलकला 5 हैं। क्या क्या? हमजा हुआ ज़बर औ, हमजा हुआ ज़बर औ, हमजा हुआ ज़बर औ, औ औ औ। क्या है? लेट में बोला। ये वाव लीन भी है, ये वाव याद रखना। हमजा फा ज़बर अफ। फिर बोलिए कलकला। क्यों? आगे देखिए। हमजा बा ज़बर, हमजा बा ज़बर कलकला। क्योंकि ये हुरूफ़े कलकला कितने हैं? क्या क्या? ध्यान दीजिए। हमजा ता ज़बर अत, अत कलकला। क्योंकि वो हाँ तो में कलकला है, ता में नहीं। हाँ वो अलग ही अलग। हमजा ता ज़बर अत कलकला। हमजा सा ज़बर अस, अस 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 कलकला, कलकला। क्यों? ध्यान दीजिए। हमजा ज़बर अ, हमजा ज़बर अ। मैं आपको एक बात समझाऊंगा। इसको बोलते धक्का। अब सवाल है कि धक्का कितने तरह, इसको जरा सुन लीजिए। 3 तरह। कितने तरह? ये देखिए, ये देखिए। एक धक्का, ये पहलवान खड़ा है, ये पहलवान आया, इसको मारा धक्का और खुद ही गिर गया। ये कौन है? हाँ पहलवान तो है। मुझे क्या समझाना है? नहीं समझे? अब अज अद अक क्या है? ये कलकला है। आई बात समझ में? एक धक्का, ये पहलवान आया और मारा और खुद ही, ये क्या है? याद रखना। एक दूसरा, ये देखिए। आया, मारा और चिपक गया। गिरा कौन? कोई नहीं गिरा। ये कब? जब हमजा के ऊपर जज़म हो। हमजा ज़बर अ, अ। इधर देखिए। अ अ अ अ। ये गलत है। अ अ नहीं, चिपक जाना। अ अ। हमजा ज़बर अ। एक तीसरा धक्का भी देख लीजिए। जब आइन के ऊपर जज़म हो, इधर देखिए। जब आइन के ऊपर जज़म हो तो तीसरा धक्का। ये देखिए तीसरा धक्का। ये पहलवान आया, इसको मारा और कौन गिर गया? आज ही नहीं, ये तो गिराया। नहीं समझ में आई? दोनों गिरा, उसको गिराया। ये है आइन पर जज़म। हमजा आइन ज़बर आ, आ। आई बस समझ में? इसको बाद में आपको समझेंगे। हमजा आइन ज़बर आ,
आ आ, बिल्कुल उसी तरह हमजा गौन जबर आओ आओ आओ। ध्यान दीजिए हमजा हा जबर आह 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 आह। ध्यान दीजिए हमजा खा जबर आह आह आह। इन सब में खलखला, चूंकि ये आगे देखिए हमजा जीम जबर हमजा जीम जबर कलकला, क्योंकि ये हुरूफे खलकला कितने हैं? क्या क्या? कौफ तौबा जीम दाल। ध्यान दीजिए हमजा हा जबर आह, यहाँ हाथ रखिए लेफ्ट में, आह आह गुजरे अंदर, आह आवाज अंदर गुजरे, हाँ इसकी आवाज वहां गुजरना, आह आह आह। इधर देखिए हमजा हाजिर ए दाल जेर दी दे नून अलिफ जबर इहदीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फरमाया कि हर नमाज की हर रकात में मुझसे कहो इहदीना, क्या है? इहदीना सिरातल मुस्तकीम, इहदीना तर्जुमा मालूम? हमें दीजिए क्या? सीधा रास्ता, हिदायत का रास्ता, जन्नत का रास्ता। ये हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा में यही दुआ मांगना। अब वो हिदायत देखे कहाँ आवाज़ गुजरी, बस अल्लाह भी हमारा वहाँ हो जाए तो हमें हिदायत मिल जाए। इहदीना हमजा हाजिर हमजा हा जबर आह। ध्यान दीजिए हमजा रा जबर आओ, हमजा रा जबर आओ 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 आओ। मैं आपको बताया था रा कभी पुर कभी बारीक, रा कब पुर जब, इधर देखिए रा कब पुर जब जबर हो, और कब जब पेश हो, और बारीक कब जब। लेकिन रॉ पर जज़म है तो कब पुर कब बारीक कैसे समझेंगे? देखेंगे। किसको देखेंगे? नहीं ठीक बोले, ठीक से बोले। किसको देखेंगे? बोले तो ठीक लेकिन नहीं बोले ठीक, पीछे वाले को। वो कौन है इसका? भूल गए कल का सबक। हाँ हाँ पिछले हरफ उसका कौन है? भूल गए। वो बच्चा दिल्ली गया था किसके साथ? तो इनका क्या चाहिए? कौन है चाचा? जबर। तो जब रॉ पर जज़म हो तो किसको देखना? चाचा कौन है? चाचा। जबर है तो रॉ को पूर पढ़ेंगे, उसी तरह पेश है तो रॉ को, और जेर है तो रॉ को। ये बात हो गई। एक तीसरी बात, अगर रॉ पर तशदीद है तो देखना, जबर है तो दोनों पुर, जेर है तो दोनों बारीक, और पेश है तो दोनों पुर। आई बात? एक बार मैंने ये बात आपको समझाई, अब हम समझे, फिर कुरान में जाके समझेंगे इंशाअल्लाह। चलिए हमजा रा जबर आओ आओ आओ, रॉ को पूर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए हमजा रा पेश उर उर उर, रॉ को पूर पढ़ेंगे। हमजा रा जेर इर इर, बिल्कुल लीजिए इर इर इर, नहीं पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए हमजा रा जबर आओ, हमजा जा जबर अज, हमजा जा जबर अज, कलकला
कलकला क्यों? 23 में से है। ध्यान दीजिए, हमजा दाल ज़बर कलकला, क्योंकि ये हुरूफ़े कलकला कितने हैं? क्या क्या? हमजा दाल ज़बर अद, हमजा दाल ज़बर अल, अल 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 अल। ध्यान दीजिए, हमजा या ज़बर आई, हमजा या ज़बर आई, आई आई यालीन है। आ गई बात समझ में? पूरी बात आई। इसमें हमने आपको क्या बताए कि अरबी ज़बान में कुल हुरूफ, अरबी ज़बान में कुल हुरूफ 29 है, 29 है। जज़म आ सकता कितने पर? 2 लिखा तो 2 बोल दिया बस। 28 पर। कितने पर? उस 28 में से 23 पर जज़म आए तो सिर्फ, और 5 पर जज़म आए तो यानी मिलाना भी। याद रखेंगे। आगे देखिए, तशदीद, तशदीद, तशदीद वाले हर्फ को कितने बार पढ़ना? 2 बार। चूंकि तशदीद के माना डबल, तशदीद के माना तो कितने मीम है? तो पढ़ेंगे कितने में? बस तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे। 1 बार पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और 1 बार अपनी हरकत के साथ। हमज़ा मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा। यहाँ भी एक बात है, अगर आप कह दे तो बहुत बड़ी बात है कि वही अरबी ज़बान में कुल हुरूफ 29 है। जज़म आ सकता, तशदीद आ सकता कितनों पर? 28 पर। उन 28 में से 2 है। 28 हुरूफ पर ध्यान दीजिए, 28 हुरूफ पर तशदीद आए तो क्या करेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। उसमें से हम 2 को निकालेंगे, मतलब 26 को रहने दीजिए। 26 हुरूफ पर तशदीद आए तो 2 बार पढ़ेंगे। कितनों को निकाला? इन 2 पर तशदीद आए तो हाँ माशा गुन्ना भी करेंगे। ये रही बात। और 2 बार नहीं पढ़ना। अच्छा वो तो है ही है, भी का मतलब तो ही है। आ गई बस समझ में? 26 हुरूफ पर तशदीद आए तो 2 बार। ये सिर्फ कहाँ से हो गया? 2 बार सिर्फ हो गया। यहाँ सिर्फ नहीं बोलेंगे, यहाँ सिर्फ कैसे बोलेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? और 2 हरफ है, उन पर तशदीद है तो गुन्ना भी करेंगे, यानी 2 बार पढ़ना भी गुन्ना भी। ध्यान दीजिए, हमज़ा मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा। वो 2 हरफ कौन है? नून और मीम है, मीम और नून है। इन 2 पर तशदीद है, मिलाना भी है, पढ़ना भी है 2 बार और गुन्ना भी। और मैंने आपको बताया था गुन्ना 2 चीज़ है, एक आवाज़, दूसरा एक अलिफ की मकदार। हमज़ा मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा। हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना, अम्मा, अन्ना। ये बात पूरी हुई? कल तक की बात पूरी हुई। एक थोड़ी बात मैं और करूंगा, समझने के लिए नहीं, बस सिर्फ सुनने के लिए। सुन लीजिए, सुनेंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको इशारा दूंगा कि पूरे कुरान पाक में, ये तो बात हुई कि नून और मीम में तशदीद है तो गुन्ना। एक सवाल है पूरे कुरान पाक में हम क्या करेंगे, चूंकि हमें सिर्फ नून मीम समझना पूरे कुरान को, इसलिए मैं पूरे कुरान की बात करूंगा। समझ लीजिए,
अगर आप समझना चाहे कि पूरे कुरान पाक में हम गुनाह कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको समझना है कि नून और मीम ये होते दो तरह के, ओहो तीन तरह के। कितने तरह? कितने तरह? कितने तरह? तीन तरह। इधर देख लिए नून मीम, इधर देखिए नून मीम तशदीद वाला, क्या वाला? क्या वाला? क्या वाला? क्या वाला? ये एक किस्म हो गया, एक तरह हो गया, ठीक है। आगे देखिए ये नून जबर जेर पेश वाला, इसी तरीके से ये मीम भी जबर जेर पेश वाला। मतलब क्या वाला? हरकत वाला। नून और मीम हरकत वाला, नून और मीम, नून और मीम, नून और मीम, ये दूसरे तरीके के हो गए। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए ये नून जज़म वाला, इधर देखिए ये मीम जज़म वाला। तो ये तीसरा तरीका क्या है कि नून और मीम, नून और मीम क्या वाला? जज़म वाला। नून और मीम क्या वाला? जज़म वाला हो गया। ये तीन तरीका हो गया। अब इसको आपको मुझे समझाना है, समझ लीजिए, बात मुख्तसर समझ लेना जल्दी जल्दी। नून और मीम कितने तरह? कितने तरह? नंबर एक तशदीद वाला, नंबर दो हरकत वाला, नंबर तीन जज़म वाला। बस इतने तरह की ही है कुरान पाक में। अब सवाल कहाँ गुन्ना करना कहाँ, उसका जवाब ले लीजिए। नून और, अच्छा इसको जवाब समझने के लिए हम समझाते हैं सिग्नल। चौराहे पे उसमें तीन तरह के सिग्नल देखेंगे। एक तो है ग्रीन, ग्रीन का मतलब रुकना या जाना, बिल्कुल उसी तरह नून और मीम में तशदीद है तो ग्रीन सिग्नल गुनाह करना। हो गई बात। आगे देखिए नून और मीम में अगर हरकत है, क्या है? क्या है? तो कौन सिग्नल? फिर गुनाह नहीं करना। नून और मीम में तशदीद है तो गुनाह करना, हरकत है तो गुनाह नहीं करना। और तीसरी बात, अगर नून और मीम में जज़म है तो कौन सिग्नल? योलो सिग्नल, जो ऑफ ऑन होता रहता है। ये लाइट ऑफ ऑन आई बस समझ में? उसका मतलब क्या है जी? नहीं, ऑफ ऑन एक तो होता है योलो, वो तो रेडी टू स्टार्ट, वो तो ठीक है। और ऑफ ऑन का मतलब वो लाइट यूं कहती है जा रुक जा, जा रुक जा, जा रुक जा। मतलब नहीं समझे? अगर सामने रास्ता क्लियर है तो जा और ना रुक जा, ये उसका मतलब। यहाँ का मतलब भी वही है। देख लीजिए नून और मीम में जज़म है तो फिर हम देख कर चलेंगे, देख कर पढ़ेंगे। गुन्ना करना है या मतलब योलो सिग्नल का मतलब हम गुन्ना कर भी नहीं भी। ये लाइट जो ऑफ ऑन हो रही, हम जा भी सकते रुक भी सकते। आ गई बस समझ में? रेड है तो बिल्कुल, और ग्रीन है तो फिर बस इसको याद कर लीजिए। नून मीम पर तशदीद है तो गुन्ना, जबर जेर पेश तो गुन्ना, जज़म हो तो देखेंगे। क्या देखेंगे? हाँ हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन देखेंगे क्या वो देख लीजिए। बस इशारा दूंगा आज। इतनी बात आ गई ना? अब आगे की बात बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। पहले मीम की बात हम करेंगे, पहले मीम की बात करेंगे। मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, ठीक है। आगे देखिए मीम के साथ जबर जेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे। आगे देखिए मीम के ऊपर जज़म है, जज़म है तो ये क्या बता रहा है? देखना कि आगे कौन है। देख लीजिए आगे बा है, कौन है? बा है। और कौन है? मीम है। और कौन है? मीम है। तो गुन्नाह करेंगे, तो गुन्नाह
करेंगे। अब बचा कितने हुरूफ? 28 में से 2 गया तो 26। ये 26 हुरूफ है तो गुन्ना। बस पूरी बात हमने कर दी। अब आप बोलेंगे मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना, जबर जेर पेश तो गुन्ना, जज़म हो तो, बा या मीम है तो गुन्ना, और बाकी 26 तो गुन्ना। आपको नहीं समझ मेरी बात? फिर बोलिए, मीम के ऊपर तशदीद तो गुन्ना, जबर जेर पेश तो गुन्ना, जज़म हो तो, बा मीम है तो गुन्ना, वरना। आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। नून के ऊपर तशदीद है, नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे। नून के साथ ज़बर ज़ेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे। बस रुक जाइए, यहाँ एक बात मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बहुत पहले ये बात समझाई थी, वह है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। हम इसका नाम भी रखे थे तनवीन। क्या नाम रखे थे? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था, ये 2 ज़बर 2 ज़बर नहीं, एक ज़बर है एक न है। आज हम आपको बताएंगे वो न क्या है। समझ लीजिए वो न क्या है। इधर देखिए, वो न नून साकिन है। फिर नून साकिन क्या है? वो जज़म वाला नून है। मेरे साथ बोलेंगे, नून साकिन, नून साकिन, जज़म वाले नून को कहते हैं, नून साकिन जज़म वाले नून को कहते हैं। यो न क्या है? नून साकिन है, इसकी आवाज न है। जरा ध्यान दीजिए इधर, ये देखिए, नून के माना होता है ये, और जो जज़म है वो है ये न है। आ गई बात समझ में? अब जरा मुझे समझाइए, ये तो न है, आप देख रहे हैं जी? देख रहे नहीं देख रहे? यहां भी हम देख रहे हैं, लेकिन हालत बदली हुई है। यहां पहला जो ज़बर है वो तो ज़बर है, और दूसरा नून सा। अब ना नहीं बोलेंगे, अब ना नहीं बोलेंगे, नून साकिन मतलब न, उसको दिल में रखना। अब हम बोलेंगे नून साकिन मतलब न। अब न को नहीं बोलेंगे, लेकिन दिल में रखेंगे। तो 2 ज़बर के साथ एक ज़बर तो ज़बर है और दूसरा न है, नून साकिन। एक ज़ेर तो एक ज़ेर है, दूसरा न, नून साकिन। एक पेश तो पेश है, दूसरा नून साकिन न है। मतलब ये निकला, नून साकिन यहां भी है, नून साकिन। फर्क इतना है, कितना है ये देखिए। ये एक गिलास है, ये भी एक गिलास है। अब आप बताएंगे मुझे ये फर्क क्या है? किसमें पानी है? कौन डाला पानी? मैं तो नहीं डाला, पानी तो वहां है। दे पानी दे। अब डालेंगे पानी। आपने कैसे कह दिया पानी है? अजय कुछ नहीं है। वो गिलास कांच का है या स्टील का है? बस इतनी बात है। आई बात समझ में? अब डालेंगे पानी। ये देखिए, अब हम पानी डालेंगे। ये देखिए, अब हमने पानी डाले। क्या डाले? अब जरा मुझे बताए कि पानी कितने हो गए? हो गए ना? इसमें भी हमने डाले, कितने हो गए? बस वही फर्क है नून साकिन और तनवीन में, कि नून साकिन में नून दिखता है, नून साकिन में नून दिखता है। जैसे गिलास में कांच का पानी, इसमें पानी है नहीं है? है मगर छुपा है। लोग बोलते हैं कि तनवीन में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश में नून साकिन छुपा होता। बोलते, हम तो नहीं बोलते छुपता, हम बोलते कि ये बदला हुआ है। खैर छुपा बोलिए, बदला हो, कुछ भी बोलिए, कि यहाँ भी है मगर दिखता नहीं। वो ज़बर के अंदर है, ये ज़ेर के अंदर है, ये पेश के अंदर है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ हमें आपको क्या समझाना था? मुझे आपको ये समझाना था कि नून साकिन और तनवीन ये चारों
जब एक है तो इनका कायदा भी एक है। अब बताइए, अब बता दीजिए कि नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, जबर जेर पेश तो गुन्ना, नून साकिन और तनवीन है तो देखेंगे। माशाल्लाह, देखेंगे। अब देखना क्या, वो तो कल ही देखेंगे। सिर्फ इतनी बात देख लीजिए, अगर नून साकिन तनवीन के बाद 8 हरफ है तो गुन्ना नहीं करेंगे, बाकी बचा कितने 20 तो गुन्ना करेंगे। बस इतनी बात रहने दीजिए। एक बार जरा हम बोलेंगे, नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना, जबर जेर पेश तो गुन्ना, जज़म और तनवीन है तो देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। 8 हरफ है तो गुन्ना, 20 है तो गुन्ना। बस ये बात पूरी हो गई।